हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो कहता है इंटीग्रेट द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है। तो वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू ये हमारा डी एक्स बाई ए हमारा x इंटू में ये जो है वो ए एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर है। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो रूट के अंदर में जो है वो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये हमारा डी एक्स अपॉन में ये x अंडर रूट, यहाँ से हम जो है एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है वो a, इसके बारे में ये x हो जाएगा, तब ना ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये x से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो बाहर होगा तो ये हमारा x जो है वो बाहर होगा। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन में ये एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट ए बाय एक्स माइनस ये 1। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो रूट के अंदर में है ना उन्हीं को हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम जो है वो पुट कर देंगे। पुट t इज इक्वल टू ये a बाय एक्स माइनस ये 1। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे t का क्या हो जाएगा? dt बाय ये dx। यहाँ पे तो a तो कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा? dt बाय ये dx इज इक्वल टू माइनस a बाय ये एक्स स्क्वायर। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये इस साइड आएगा, ये इस साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी टी इंटू ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स। ये इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब जब माइनस को हम इस साइड भेज देते हैं तो ये देखिए ये जो है वो डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर इस साइड भेज देते हैं, ये को हम इस साइड भेज देते हैं। तो ये माइनस डी टी अपॉन में ये ए इज इक्वल टू ये डी एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर। यानी कि dx बाय एक्स स्क्वायर का स्थान पे माइनस डी टी बाई ए हम रख सकते हैं। तो अब देखिए dx बटा एक्स स्क्वायर है, इसके स्थान पर माइनस डी टी बाई ए रख देंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिए नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू ये भाई साहब क्या हो जाएगा? माइनस ये डी टी बाई ए। क्लियर। इनटू अब देखिए ये जो है वो हम इनको जो है वो टी माने थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट टी हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट a बाय एक्स माइनस 1 को हम टी माने थे, ये जो है वो रूट अंडर टी हो जाएगा। तो ये जो है वो 1 बाय रूट टी हम जो है वो लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए बाहर हो जाएगा, ये टी जो है ऊपर चल जाएगा। तो टी पावर ये माइनस 1 बाय 2, यानी ये जो है रूट का मतलब क्या हो गया? टी पावर 1 बाय 2 और ये हमारा डी टी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये i इज इक्वल टू माइनस ए बाय माइनस 1 बाय ए और ये टी पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस ये 1 बाय ये माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस ये सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए और टी पावर देखिए माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हमारा 1 बाय 2 हो जाएगा और इनके बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, ये हमारा 1 बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वह i इज इक्वल टू ये हमारा माइनस 1 बाय ए और देखिए वो ये जो है वो इनका मतलब क्या हो गया? रूट टी बाय हमारा जो है 1 बाय 2 है, तो ये जो है वह 1 बाय 2 दे दीजिए प्लस सी, ये 2 ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारा i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए और ये हमारा 2 रूट टी हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए 2 रूट एंड टी जो है वो हम क्या माने थे? ए बाय एक्स माइनस 1, ये हमारा ए बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो फाइनल इनका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 बाय ए और ये हमारा अंडर रूट ए बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये इनका जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर इंटीग्रेट का आता है 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर 3 बाय 4 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इनको लेट कर लीजिएगा। लेट ये i इज इक्वल टू ये हमारा डी एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स पावर 4 प्लस 1 इसके पावर में 3 बाय 4। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ से एक्स पावर 4 है ना, तो यहाँ से हम एक्स पावर 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डी एक्स अपॉन में ये एक्स स्क्वायर,
यहाँ से हम x की पावर 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस यहाँ पे नहीं आती है 1 बाई ये x पावर 4 हो जाएगा, और इसका होल पावर ये 3/4। तभी देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 और ये x पावर 4 कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा। अब ये देखिए ये जो है वो i इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये dx और इनके बारे में ये x स्क्वायर इंटू, अब देखिए x का पावर 4 इनका पावर ये हमारा देखिए ये जो है वो ये और ये दोनों इंटू में है, इनके भी पावर में 4 है और इनके भी पावर में 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 दे दीजिए और ये हमारा 1 प्लस ये 1/x के पावर 4 है, इनका होल पावर 3/4 हो जाएगा, तो ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू ये dx और इनके बारे में देखिए x³ और ये x पावर 2, तो ये हमारा x पावर क्या हो जाएगा 5 और ये 1 प्लस ये 1/x पावर 4 इनका पावर में 3/4। अब इनको अगर हम टी पुट करते हैं तो कहीं के डेरिवेटिव ये हमारा मौजूद है, क्लियर, या नहीं तो आप इनको ऊपर ही जो है वो भेज दीजिए, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये x के पावर -5 और ये dx बाय ये हमारा 1 प्लस ये 1/x पावर 4 पावर 3/4 हो जाएगा। अब इनको हम जो पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1/x के पावर 4। तो अब देखिए ये जो है वो क्या हम इनको इस तरीका से जो है लिख सकते हैं, ये पावर 4 ऊपर जाएगा तो x पावर -4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे तो ये dt बाई ये dx 1 का 0 हो जाएगा और इनका हमारा क्या होगा -4 इंटू ये x पावर -4 और -1 हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा dt बाई ये dx इज इक्वल टू ये -4 x के पावर -4 और -1 तो माइनस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए -4 को इस साइड भेज देते हैं, इनको हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये dt बाई ये -4 इज इक्वल टू x के पावर -5 और ये dx, तो देयरफॉर ये माइनस ये ऊपर भेज देंगे तो माइनस ये dt बाई ये 4 और ये x के पावर -5 dx हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो माइनस dt बाई 4 ये जो x पावर -5 dx के स्थान पर हम ये वैल्यू जो है वो रख सकते हैं, ये देखिए x पावर -5 dx का स्थान पर हम जो है वो माइनस dt बाई 4 रखेंगे, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए नाउ। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये i इज इक्वल टू ये भाई साहब जो है वो देखिए इनके स्थान पर जो है वो माइनस dt बाई 4, ये जो है वो माइनस ये dt बाई ये 4 हो जाएगा इंटू। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो इनको हम जो है वो क्या माने थे, इनको जो है वो 1 प्लस x पावर 4 को हम t माने थे, ये जो है वो 1 बाई ये t पावर जो है वो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ ये i इज इक्वल टू -1/4 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा तो t पावर -3/4 और ये dt हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n dx, इनका फॉर्मूला होता है x पावर n+1 बाई ये n+1 प्लस c होता है, ये हम लगा देंगे तो ये i इज इक्वल टू -1/4 और ये हमारा t पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन में ये -3/4 प्लस 1 प्लस में c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात i इज इक्वल टू -1/4 इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये t पावर जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 ये -3 प्लस 4 अपॉन में ये जो है वो हमारा 4 -3 प्लस 4 प्लस c हो जाएगा, ये हमारा i इज इक्वल टू -1/4 और t पावर -3 प्लस 4 तो -1/4 होगा, -1/4 अब बाई ये हमारा -1/4 प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो i इज इक्वल टू ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, ये जो है वो 4 कैंसिल होगा, माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये जो -3/4 है ना, ये हमारा प्लस होगा ना, क्योंकि -3 या प्लस हुआ है, ये जो है वो हमारा जो है वो प्लस में ही होगा, ये वाला जो है ना यहाँ पे जो है वो माइनस तब ये कैंसिल नहीं होगा, क्लियर, ये हमारा जो है वो माइनस में आएगा और ये जो है वो t पावर ये 1/4 प्लस c हो जाएगा, समझे ना ये बात, ये 4 कैंसिल हुआ, ठीक है, ये प्लस ही था, ये हमारा प्लस ही होगा, तो ये जो पहले से माइनस था तो माइनस t पावर 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू माइनस t का मान जो है वो हम रख देंगे, t इज इक्वल टू ये हम पुट किए थे, तो ये हमारा क्या होगा 1 प्लस ये 1 बाई ये x के पावर 4 इनका होल पावर ये 1/4 हो जाएगा प्लस c, ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।